गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाइट चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट 3, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आवर आईज। हमारी आईज की कैसे स्ट्रक्चर होती है, उसमें क्या क्या होता है और उसके हमारे फंक्शंस क्या क्या हैं। आई इज वन ऑफ आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन दैट एनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ए ह्यूमन आई। आईज होती है, ये हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसिटिव ऑर्गन है, जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया देख पाने में सक्षम हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आवर आई। ह्यूमन हैव टू आईज। द आईज आर रफली spherical structure present in the bony sockets of the skull. Each eye consists of tissues present in 3 concentric layer. 3 concentric layer है। देखिए, आउटर मोस्ट लेयर होती है एक तो आउटर मोस्ट लेयर इज वाइट एंड टफ। इट हैज ए ट्रांसपेरेंट कॉर्निया इन फ्रंट। इसमें आगे जो होता है ट्रांसपेरेंट कॉर्निया होता है। आप देखिए इसमें जो डायग्राम दे रखा है ना, इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ए ह्यूमन आई, इसमें सबसे आगे देखिए, जो सबसे आगे वाला स्काई ब्लू कलर में दे रखा है, ये होता है कॉर्निया। ठीक है। मिडिल लेयर कंसिस्ट ऑफ सीलियरी मसल्स एंड आइरिस। मिडिल लेयर जो होती है, उसमें देखिए डायग्राम में आप पढ़िए, सीलियरी मसल्स एंड ये जो येलो कलर में दिख रही है, सीलियरी मसल्स एंड आइरिस। उसके बाद है इनर मोस्ट लेयर कंसिस्ट ऑफ रेटिना ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड। सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है रेटिना, जिसके ऊपर रेटिना होता है लेयर के ऊपर, जिससे कि हम कोई भी चीज की हमारी इमेज हमारे उसके ऊपर बनती है। ठीक है। अब देखिए इनके सबके स्ट्रक्चर और फंक्शन दे रखे हैं। आउटर मोस्ट लेयर का क्या है? इट इज एन ओपेक आउटर मोस्ट टफ कवरिंग। इट इज व्हाइट इन अपीयरेंस एक्सेप्ट इन फ्रंट वेयर इट फॉर्म्स ए ट्रांसपेरेंट कॉर्निया। इसका देखिए फंक्शन क्या है? इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द आई बॉल। हमारी आई बॉल की जो शेप होती है उसको मेंटेन रखती है। बीइंग टफ इट प्रोटेक्ट्स इनर पार्ट्स ऑफ एन आई, क्योंकि ये टफ होती है, इसकी मसल्स जो होती हैं, जिससे कि हमारे जो आंखों के अंदर के जो बहुत सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं वो प्रोटेक्ट रहते हैं। बीइंग कॉर्निया इट इज ए ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ आई। इट अलाउज लाइट टू एंटर द आई। कॉर्निया से ही हमारे जो लाइट होती है एंटर हमारी आंखों में इसी के द्वारा होती है, मतलब एक विंडो का काम करता है कॉर्निया। इट हेल्प्स इन फोकसिंग द लाइट ऑन द रेटिना। रेटिना पे जो इमेज बनती है उस पे फोकस का काम भी इसी का कॉर्निया का होता है। मिडिल लेयर में देखिए, इट इज ए पिगमेंटेड मिडिल लेयर प्रेजेंट बिलो द स्क्लेरा। इट प्रिवेंट्स रिफ्लेक्शन विद एन आई एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द आई। ये रिफ्लेक्शन विद एन आई इट प्रिवेंट्स, मतलब जो हमारे आंखों में रिफ्लेक्शन पड़ता है ना, तेज रोशनी पड़ती है, उसको बंद या उसको कम या ज्यादा करने के काम आती है। और इट हेल्प्स इन द न्यूट्रिशन टू द आई, और हमारी आंखों को न्यूट्रिशन देती है। फिर है सीलियरी मसल्स। दीज आर द मसल्स अटैच्ड टू द मिडिल लेयर ऑफ आई ऑन वन साइड एंड टू द आई लेंस ऑन द अदर साइड। They change the shape or curvature of the eye lens. They help to focus the image on the retina. मतलब कोई चीज अगर मान लो जैसे हम अंधेरे में देखते हैं तो हमको आंखें थोड़ी चौड़ी करके देखनी पड़ती है, और बहुत ज्यादा लाइट में जाते हैं तो हमको आंखों को थोड़ा इस तरह से करना पड़ता है। तो ये जो शेप को जो कंट्रोल रखता है, ये होती है सीलियरी मसल्स। Iris, it is a pigmented circle, a muscular structure present behind the cornea. It is attached to the middle layer of eye. और इसके फंक्शन देखिए, इट्स पिगमेंट गिव कलर टू द आई। किसी की आंखें ब्लैक कलर की होती हैं, किसी की ग्रे होती हैं, किसी की ब्राउन होती हैं। तो ये जो कलर है ये आइरिस के द्वारा ही होते हैं, ब्लैक और ग्रीन कलर ऑफ आईज। इट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल एंड हैंस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करती है, तो हमारी आंखों में सही अमाउंट लाइट एंटर होनी चाहिए, इसके लिए ये कंट्रोल करती है। कौन? आइरिस। ठीक है। अब है नेक्स्ट प्यूपिल। इट इज ए स्मॉल ओपनिंग इन द आइरिस। मूवमेंट ऑफ आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। इट ब्राइट लाइट इट बिकम स्मॉलर एंड इन डिम लाइट इट बिकम लार्जर। ब्राइट लाइट में ये एकदम से स्मॉलर हो जाता है और डिम लाइट में एकदम से ये लार्जर हो जाता है। लेंस, इट इज ए ट्रांसपेरेंट एंड इलास्टिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिहाइंड द प्यूपिल ऑफ द आई। आप डायग्राम देखते जाइए, उसमें सारा लिखा हुआ है। इट फोकसेस द लाइट एट द रेटिना। रेटिना पे फोकस करता है लाइट को। इट अंडरगोज अ चेंज इन थिकनेस फॉर फोकसिंग लाइट ऑन रेटिना। फिर है रेटिना इनर मोस्ट लेयर। इनर मोस्ट लेयर पढ़ रहे हैं, इसमें रेटिना होता है। इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई दैट एक्ट्स एज ए स्क्रीन एट द बैक ऑफ एन आई। इट कंटेन्स ए नंबर ऑफ फोटो सेंसिटिव नर्व सेल्स कॉल्ड rods and cones.
एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट द रेटिना। रेटिना पे हमारे इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है, उसके बाद हमें वो सीधी दिखाई देती है। सेंसेशन फेल्ट बाय द फोटो सेंसिटिव नर्व सेल्स इज ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स जो होती हैं वो हमारी पीछे से हमारी आंखों से हमारे ब्रेन में जाती हैं और ब्रेन से ही हमको सेंस मिलता है कि हम उस चीज को देखें। अगर ऑप्टिक नर्व्स किसी की खराब हो जाती है तो उसकी आंखों में रोशनी नहीं होती है, क्योंकि ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा ही हमें सेंसेशन देखने का मिलता है। ब्लाइंड स्पॉट, it is an area of retina from where optic nerves leaves the eye. It does not have any sensory cells and optic nerves leaves the eye at this point. No image is formed at the blind spot as there are no sensory cells present here. Optic nerves, it is a nerve present in the back of the eye and goes to the brain. It transmitted the sensation of light or visual image from retina to the brain. Optic nerves के द्वारा ही हमें sensation मिलता है। Eyelids, these are present outside the eye as fold of skin. Eyelids होती है ना बिल्कुल बाहर वाली जो पलके जिनको बोलते हैं, they protect the eye by preventing any object from entering the eye. जब भी हमारे कोई हवा आती है, कोई चीज आती है, आंखों के अंदर कोई तिनका चला जाता है तो उसको आंखों में आने से रोकती हैं eyelids जो होती हैं। They also shut out the light when not required. और जब हमें लाइट की रिक्वायर्ड नहीं होती तो बंद कर लेते हैं हम उसको और उसको आंखों में लाइट एंटर नहीं होने देते हैं। तो इस तरह से हमारे ये आईज के हर एक जितने भी आईज में ऑर्गन्स हैं उनका सबका मैंने आपको फंक्शन बताया है। वर्किंग ऑफ आई, लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर द प्यूपिल ऑफ द आई एंड द फॉल अपॉन द लेंस, ये सारे जो भी ऊपर बताए हुए हैं सारे। द लेंस इज ए कॉन्वेक्स लेंस एंड हैंस कन्वर्जेस द लाइट रेज टू प्रोड्यूस अ रियल इन्वर्टेड इमेज ऑन द रेटिना. Retina has several light sensitive nerve cells that generate an electrical signals. The visual image formed at retina is picked up by the optic nerve and sent to brain. In our brain, the image is reversed and finally an upright image is seen by us. मतलब जो हमारी रेटिना पे इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है और जब हमें वो दिखाई देती है सामने तो वो सीधी दिखाई देती है। बिल्कुल ये देखिए इसमें दिखा रखा है। पाथ ऑफ लाइट रे एंड इमेज फॉर्मेशन इन ब्रेन, लाइट, कॉर्निया, प्यूपिल, लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, ब्रेन। लास्ट में ब्रेन में जाता है, ब्रेन हमें सेंसेशन देता है, उसके बाद हमें कोई चीज दिखाई देती है। हाउ डज एन आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इट? आइरिस एडजस्ट द साइज ऑफ द प्यूपिल टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ब्राइट लाइट, आइरिस कॉन्ट्रैक्ट। आइरिस जो होते हैं ना यही हमारे आंखों में जो लाइट एंटर हो रही है उसको कंट्रोल करता है। तो अमाउंट ऑफ लाइट कितनी एंटर होनी चाहिए? बहुत तेज लाइट है तो आइरिस क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। मेक्स द प्यूपिल स्मॉलर हो जाता है और हमें जो लाइट मिलती है वो रिड्यूस होकर मिलती है, कम मिलती है जितनी मिलनी चाहिए। और डिम लाइट में क्या होता है कि हमको लाइट ज्यादा एंटर करनी चाहिए तो हमारा जो प्यूपिल है चौड़ा हो जाता है, क्योंकि आइरिस जो होती है वो एक्सपेंड हो जाती है और हमारे आंखों में ज्यादा रोशनी एंटर करती है। A blind spot, it is located in a small area at the junction of the optic nerve and the retina. This area has no sensory nerve cells, hence no vision is perceived when light falls on this spot. Presence of blind spot can be demonstrated by the following activity. ये activity देख लेना आप। How do our eyes view a moving object? हमारी आंखें किसी moving object को किस तरह से देखती हैं? देखिए, we have studied that the image of an object is formed on the screen called retina. It is interesting to note that the impression of an image does not vanish immediately from the retina. It passes therefore 1/16th of a second. मतलब हमारे आंखों के सामने कोई भी चीज है ना वो एकदम से डिसअपियर नहीं होती है, मतलब 1/16 सेकेंड तक वो हमारे आंखों के सामने उसकी इमेज रहती है। It is hence if a sequence of still images an object is flashed before our eyes at a rate faster than 16 images per second, that our eye view it is a moving object. समझ में आया? The movies that we see are actually a number of separate images in a sequence. कोई भी मूविंग चीज होती है ना वो एक्चुअली बहुत सारी इमेजेस एकदम सेपरेट है, लेकिन वो इतनी जल्दी हमारी आंखों के सामने से जा रही है कि हमें लगता है जैसे मूव कर रही हो। ठीक है ना? When they are flashed in front of our eye at a rate of 24 images per second, we all see these images as moving object. 24 per second अगर है तो हमें मूविंग दिखाई देती है। जैसे एनिमेशन फिल्में देखी है आपने? एनिमेशन फिल्मों में हमको लगता है ना धीरे
धीरे धीरे होता है कोई भी काम, तो उसमें थोड़ा कम वो होती है तो हमको थोड़ा धीरे दिखाई देती है। उसमें भी इमेजेस एक साथ जोड़ देते हैं, इमेजेस ही जोड़ते हैं, वो ऐसा लगता है जब चलती है जैसे मूव कर रही हो चीजें। Eye a wonderful structure. Eye is a wonderful structure as it can see distant object as well as nearby object clearly. Range of a normal eye is from 25 centimeter to infinity. 10 means मतलब हम सबसे नजदीक 25 सेंटीमीटर हमको कोई भी चीज रखनी चाहिए तो हमें क्लियर दिखाई देती है वो, और दूर की रेंज होती है वो इन्फिनिटी होती है, कितनी भी दूर तक की हमें दिखाई दे सकती है। The objects which are far off like a landscape, trees, mountains, etc. can also be viewed by the same eye. डिफेक्ट्स इन द आई। अब आई में देखिए डिफेक्ट, जैसे मेरे चश्मा लग रहा है ना, तो इस चश्मे से, चश्मा क्यों लग रहा है? क्योंकि मेरी आई में डिफेक्ट है, मेरे को दूर की या नजदीक की चीज क्लियर दिखाई नहीं देती है। तो उन डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? देखिए, सबसे पहले डिफेक्ट है मायोपिया। पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। इसमें क्या होता है? मायोपिया में जो पर्सन होता है वो दूर की चीज उसको क्लियर नहीं दिखाई देती है। एंड पर्सन कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, नजदीक की चीज उसको क्लियर दिखाई देती है। तो बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस इन द स्पेक्टिकल्स, तो दूर का जो चश्मा होता है, दूर की निगाह के लिए जो चश्मा होता है वो कॉन्केव लेंस होता है। इट कैन ऑल्सो बी करेक्टेड बाय लैसिक ट्रीटमेंट बाय ऑल्टरिंग द शेप ऑफ कॉर्निया। ये आजकल जो लेजर से ट्रीटमेंट होता है ना, जिसमें चश्मा हट जाता है, उसमें लेजर के द्वारा उसके ऊपर, आंखों के ऊपर ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे कि वो कॉर्निया जो है उसकी जगह चेंज कर दी जाती है। ठीक है ना? फिर है हाइपरमेट्रोपिया। पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। इसमें नजदीक की चीजों को क्लियर नहीं देख पाता है पर्सन कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर की चीजें क्लियर दिखाई देती हैं। तो बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा हम नजदीक की जो हमारी डिफेक्ट है उसको दूर कर सकते हैं, और ये भी अपने लेसिक ट्रीटमेंट से भी करेक्ट किया जा सकता है। फिर है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट होता है, कैटरेक्ट एक बीमारी हो जाती है आंख में, क्लाउड्स बनने लग जाते हैं आंख के सामने, तो हमको धुंधला दिखाई देने लग जाता है। आईसाइट बिकम्स हैजी एज द आई लेंस बिकमिंग क्लाउडी। इट कैन लीड टू ब्लाइंडनेस इफ नॉट क्योर्ड ऑन टाइम। इट यूजुअली अकर्स ऑन ओल्ड एज। ये बड़ी एज में ही आता है, कैटरेक्ट जो होता है 60 के बाद ही आता है, और अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो आदमी ब्लाइंड भी हो सकता है, अंधा भी हो सकता है। और इसको रिमूव करने के लिए, इसको क्लाउड को रिमूव किया जाता है, ऑपरेशन होता है बाकायदा इसका, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और आईज आर ए गिफ्ट ऑफ नेचर। वी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ आवर आई एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंजुरी और डैमेज। वी कैन टेक केयर ऑफ आवर आईज इन द फॉलोइंग वेज। डेली केयर, वॉश योर आईज फ्रीक्वेंटली विद क्लीन वाटर। Never rub your eye. If a particle of dust goes into our eye, wash the eyes with clean water and or go to doctor if it does not improve. अगर आंखों में कुछ चला गया है तो हमें रब नहीं करना चाहिए, फ्रेश वाटर से उसको धोना चाहिए। फिर भी नहीं निकलता है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऑलवेज रीड एट ए नॉर्मल डिस्टेंस, एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर दूर हमें हमेशा रखना चाहिए अपनी किताब को पढ़ते टाइम। डू नॉट वर्क ऑन द कंप्यूटर और वॉच टेलीविजन फॉर टू लॉन्ग। ज्यादा अपने मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, टीवी पे बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं बैठना चाहिए, आंखों को नुकसान देता है। डू नॉट लुक एट द हार्श सनलाइट और ब्राइट लाइट डायरेक्टली, वियर सनग्लासेस। टू लिटिल लाइट इज ऑल्सो बैड फॉर द आईज। इनसफिशिएंट लाइट कॉजेज आई स्ट्रेन एंड हेडेक। मतलब अंधेरे में भी नहीं पढ़ना चाहिए हमको, कम लाइट में भी, और तेज लाइट में हमें हमेशा सनग्लासेस लगाने चाहिए। गो फॉर रेगुलर आई चेकअप टू एन आई स्पेशलिस्ट इफ एडवाइज बाय द डॉक्टर। वियर सुटेबल स्पेक्टिकल्स। Nutrition, eat a balanced diet that contain vitamin A. Deficiency of vitamin A can cause night blindness and poor vision. इसलिए हमारे खाने में हमको विटामिन A सफिशिएंट लेना है। Must consume food rich in vitamin A like carrot, broccoli, green vegetables, cod liver oil, eggs, milk, curd, cheese, butter and fruits such as papaya and mango. ये सब चीजें हमें खाने में शामिल करनी चाहिए जिससे हमारे शरीर को विटामिन A सफिशिएंट मात्रा में मिल सके। देखिए इसमें एक कुछ थोड़ा सा दे रखा है कि एनिमल्स हैव आईज ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। दे आर, ये आईज ऑफ ए क्रैब की आईज देखिए स्मॉल होती हैं एंड प्रेजेंट ऑन इट्स स्टॉक। दे हेल्प ए क्रैब टू लुक ऑल अराउंड एंड सेंस एन एनिमी इफ इट कम्स फ्रॉम बिहाइंड। ऐसे ही बटरफ्लाइज, दे हैव लार्ज कंपाउंड आईज which are made up of thousands of little eyes units. They help them to sense even a slight movement of an object. Owl is a night bird and has big eyes with a large cornea and pupil that allow more light to enter the eyes. Also, it has a large number of rods sensitive to dim light and only few cones on its retina.
Day birds, they have a large number of cones which are sensitive to bright light and help them see during the day. विजुअली चैलेंज पीपल, जो विजुअली चैलेंज होते हैं, जो अंधे लोग होते हैं, उनके लिए एक अलग ब्रेले थेरेपी आई है जिसके द्वारा वो टच कर करके किसी भी चीज को पढ़ सकते हैं। तो ये आप अपने आप पढ़ लेना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए इस तरह से होती है। विजुअली चैलेंज पीपल रिकॉग्नाइज द वर्ड्स रिटन ऑन ए ब्रेले शीट बाय टचिंग द पैटर्न ऑफ डॉट्स। ऐसे लगे हुए होते हैं तो टच कर कर करके वो पढ़ सकते हैं, वो वर्ड्स हो जाते हैं, उन डॉट्स के वर्ड्स बन जाते हैं। मैनी इंडियन लैंग्वेजेस कैन बी रीड यूजिंग द ब्रेल सिस्टम। ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस एंड कंप्यूटर्स हैव मेड इट पॉसिबल फॉर विजुअली चैलेंज पीपल टू परस्यू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो बच्चों आज ये चैप्टर पूरा हो गया अपना। इसके क्वेश्चन आंसर आप अपने आप करेंगे, मैं भी आपको पीडीएफ भेजूंगी, और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तो आप अपने आप करेंगे ही करेंगे। वेरी शॉर्ट भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आप अपने आप कीजिए, बाकी मैं आपको इसका पीडीएफ भेजूंगी। ओके, बाय बाय।